चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जुन, बॉडीगार्ड और चैंग को, जो कि उस गुफा में फिर से रिसर्च करने के लिए आए होते हैं। लेकिन फिर से वही मोस्टर वाले लोग उन पर हमला कर देते हैं और ये लोग फिर से लड़ाई होने लगती है। और यहाँ पे गोई को भी पता लग जाता है कि उसके दोस्त और उसका भाई खतरे में है, तो वो जाने लगती है। लेकिन जुन का हमें असलियत अभी दिखाई जाती है। वो बहुत अच्छा इंसान होता है क्योंकि वो इन दोनों जन को बचाने के चक्कर में खुद मर जाता है। लेकिन एक जो होता है ज़ॉम्बी, वो पीछे से रॉड फेंक के मारता है, लेकिन इतने में गोई आ जाती है तो इन दोनों जन को बचा के वो बाहर ले जाती है। हम देखते हैं एलियन और जिंग को। जिंग का बैग जैसे ही पानी में गिरता है तो वो अपने आप को बचाने की जगह अपने बैग को बचाने के लिए चली आती है। जिस बात पे एलियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। वो कहता है तुम्हें अपने बैग को बचाने से पहले खुद को बचाना चाहिए था, और आखिरकार इस बैग में ऐसा क्या है जो तुम इस बैग के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो रही थी। तो जिंग हमें दिखाया जाता है फ़ोटोज़ निकाल रही होती है अपनी और एलियन की, और बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। फिर जिंग बोलती है कि तुम जब यहाँ से चले आओगे मेरे पास जो फ़ोटो रहेंगी जिससे मैं तुम्हें याद कर पाऊँगी, इसलिए मैं इन फ़ोटोज़ को इतना ज़्यादा बचाना चाहती थी और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो ऐसे। तो एलियन फिर माफ़ी मांगता है जिंग से उससे ऐसा बिहेव करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बॉडीगार्ड कहती है गोई से कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। लेकिन गोई कहती है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे यहाँ पे थोड़ा काम और बचा है। लेकिन चैंग फिर अकेले में आके कहता है गोई से कि तुम्हें अब यहाँ से चलना चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा ही बहादुर हो और तुम हर चीज़ से लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारे पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए अब तुम जल्दी से यहाँ से वापस चलो और स्टोन को ढूंढना बंद करो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरा है। लेकिन कोई नहीं मानती है तो चैंग फिर गुस्से में बॉडीगार्ड को लेके वहाँ से चला जाता है। और गोई कहती है कि भाई तुम्हारा यहाँ से जाना अच्छा ही रहेगा क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम और ज़्यादा मुसीबत में आ जाओगे, और मम्मी पापा का ध्यान रखना अब तुम। उसके बाद गोई फिर स्टाइल में अपनी गर्दन चटकाते हुए गुफा के अंदर फिर जाने लगती है क्योंकि उसे पता था फिर से उसकी लड़ाई होने वाली है। उसके बाद वो जैसे ही गुफा में पहुंचती है वहाँ पर फिर से उसकी उन्हीं ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई होने लगती है, और उन पर वो जितना हमला कर रही थी वो फिर से वापस से ही खड़े हो जा रहे थे। यहाँ तक कि वो मर भी नहीं रहे थे, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी शक्ति से ही हमला कर रही थी, लेकिन तब भी वो मर नहीं रहे थे वहाँ पे। और यहाँ पे पता लग जाता है एलियन को भी कि गोई जो है खतरे में है। वो चैंग को ही बताता है तो चैंग कहती है कि जल्दी से अपन वहाँ चलते हैं क्योंकि मुझे उसकी बहुत चिंता है, चलो अपन गोई को बचा के लाते हैं। तो एलियन पे चला जाता है गोई को बचाने के लिए चैंग को लेके। फिर हमें दिखाया जाता है सारे लोग आ जाते हैं, यहाँ तक कि चैंग, बॉडीगार्ड और गोई सब लोग मिलके मार रहे होते हैं उन्हीं मॉन्स्टर को। यहाँ पे एकदम से ये हेलन भी आ जाता है, जिस वजह से ये लोग मौत के मुंह से बच के आ जाते हैं। उसके बाद ये हेलन फिर बताता है कि उस रात को जब मैं ड्यूटी दे रहा था तो मेरे साथ क्या हुआ था। फिर ये हेलन बताता है मैं वहाँ पे ड्यूटी दे रहा था, लेकिन मुझे लगा वहाँ से कोई चीज़ दौड़ते हुए निकली है, तो बस मैं उसी को देखने के लिए उसके पीछे गया था। लेकिन वहाँ पे एक मॉन्स्टर जैसी चीज़ मेरे ऊपर हमला कर रही थी बार बार। वो मॉन्स्टर वही होता है जो गुफा में थे। उसका ये बताता है मुझे कुछ पत्थर मिले थे, तो मैंने उन पत्थर को जैसे ही उस पर फेंका तो वो जलने सा लगा था और मैं वहाँ से जल्दी से भाग गया। उसका ये बात सुन के वही कहती है फिर तुम यहाँ तक कैसे आए। उसके बाद हेलन बताता है कि किसी ने पेड़ पे बहुत सारी रस्सियाँ बांधी थी, जिन रस्सियों की वजह से मैं यहाँ पे वापस आ पाया हूँ। फिर गोई को तो समझ में आ जाता है कि वो रस्सियाँ मैंने बांधी थी जब मैं ये हेलन को ढूंढने के लिए जंगल में गई थी। उसके बाद गोई कहती है कि सब लोग को उसी पत्थर को ढूंढ के लाओ जिस पत्थर के बारे में ये हेलन बता रहा है, क्योंकि उन्हीं पत्थरों की मदद से हम उन ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं। उसके बाद ये लोग शीशे लगाने लगते हैं जिससे ये लोग गुफा के अंदर भी रोशनी ला पाएँ, क्योंकि जो पत्थर थे वो रोशनी के टाइम ही काम करते थे सूरज की। उसके बाद ये लोग यही कर रहे होते हैं और जल्दी से उन पत्थरों को ये हेलन जल्दी से एलियन के हाथों में भर रहा होता है। उसके बाद गोई कहती है क्या तुम सब तैयार हो। उसके बाद वहाँ से बॉडीगार्ड कहती है हाँ ठीक है हम सब तैयार हैं। और जैसे ही उन पत्थरों पे रोशनी पड़ती है तो वो पत्थर चमकने से लगते हैं। और गोई फिर ये हेलन से कहती है तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं क्योंकि मैं अब बहुत कुछ करने वाली हूँ यहाँ पे। उसके बाद गोई फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जल्दी से उन पत्थरों को उन लोगों पे मारने लगती है, उन ज़ॉम्बी जैसों पे, जिस वजह से वो सारे के सारे एक एक करके जल जाते हैं
और वहीं के वहीं मर जाते हैं। और हेलेन तो एकदम से चौंक जाता है गोई की ऐसी पर्सनैलिटी देख के कि वो इतनी शक्तियाँ भी इस्तेमाल कर सकती है। गोई को तो पहले चिंता हुई थी कि ये हेलेन उससे सवाल करेगा, लेकिन वो तो खुश होता है। वो कहता है तुमने बहुत अच्छा किया। और जो लोग भी गोई से कोई सवाल नहीं करती हैं। और जिंग तो खुश हो जाती है कि उसकी दोस्त भी एक एलियन है और उसके पास भी सुपर पावर्स हैं। वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है इस बात पे। उसके बाद ये सारे लोग खुश होकर फिर अंदर जाने लगते हैं और चीज़ें देखने के लिए। यहाँ पे फेंगाई जो होती है वो लेने के लिए आ जाती है डायरेक्टर यी और उसकी टीम को। तो डायरेक्टर यी कहते हैं कि तुम्हें ये एलियन मिला। तो वो यहाँ पे फेंगाई बताती है कि वो अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन हम उसे ढूंढना जारी रख रहे हैं। लेकिन गोशन कहता है चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जल्दी से रिसर्च पूरी करते हैं अपनी। उसके बाद ये सब लोग अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अंधेरा होता है, जिस वजह से इन लोग को कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। लेकिन गोई का जैसे एक पत्थर पे पैर पड़ता है तो वो गिरने वाली होती है, लेकिन हेलेन उसे बचा लेता है। और इसके बाद इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये लोग देख के शॉक हो जाते हैं इन दोनों जन को ऐसा करते हुए। उसके बाद हमें गोशन को दिखाया जाता है जो कहता है कि डायरेक्टर ही हम आपके बेटे को बाद में ढूंढ लेंगे, लेकिन हमें पहले रिसर्च पूरी करनी चाहिए। तो डायरेक्टर ही गुस्सा हो जाते हैं वैसे इस बात पे, लेकिन वो कहता है कि अगर ये रिसर्च पूरी हो गई तो हमारे पास बहुत सारा ही पैसा आ जाएगा और आप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, इसलिए हम आपके बेटे को थोड़ी देर बाद ढूंढ लेंगे। पहले हम जल्दी से वो गोल्डन स्टोन ले आते हैं। तो डायरेक्टर ही मान जाते हैं इस बात पर। फिर सब लोग कैंप लगा के सो जाते हैं। यहाँ पर कोई बैठी होती है, ये हेलेन से बातें कर रही होती है। उसके बाद हेलेन कहता है कि एक चीज़ बता, तुम उस स्टोन के पीछे इतना क्यों पड़ी हुई हो। तो कोई बता देती है कि अगर वो स्टोन एक्टिवेट कर दिया मैंने तो मैं अपने प्लेनेट पे वापस जा पाऊँगी, इसलिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है वो स्टोन। तो उसके बाद हेलेन बताता है कि मेरे पापा भी उस स्टोन के पीछे बहुत ज़्यादा ही पड़े हुए हैं और वो तो यहाँ पे अपनी टीम को भी लेके आने वाले हैं। कुछ ही टाइम में उनकी टीम भी यहाँ पे आ जाएगी। इतने में कोई कहती है कि वैसे मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इस बात को बोलते बोलते वो रोने लगती है। उसके बाद हेलेन कहता है मैंने तुम्हें कभी भी रोते नहीं देखा, अब तुम आज क्यों रो रही हो इतना। उसके बाद कोई बताती है मैं कभी भी किसी के लिए नहीं रोती हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए रोई हूँ आज तक और अपनी मम्मी के लिए रोई हूँ, इसके अलावा किसी के लिए नहीं। उसके हेलेन कहता है जब भी अगली बार से तुम्हें रोने का मन करे मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए एक बोतल ले आऊँगा। जिस बात पर कोई हंसने लगती है। फिर हमें एलियन को दिखाया जाता है। कोई कहती है मैं तुम्हारे पर तुम्हारा डिसीजन छोड़ती हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ प्लेनेट पे वापस चलना है तो तुम चल सकते हो, नहीं तो जिंग के साथ अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बिता सकते हो। जो इतने में जिंग भी उठ आती है और इन दोनों की बातें फिर सुनने लगती है। लेकिन एलियन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही अपने प्लेनेट पे जाना है, क्योंकि मुझे अपनी मॉम की भी बहुत याद आ रही है और तुम जिंग की दिमाग से मेरी पूरी मेमोरीज उड़ा दो। जिंग भी इतने वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन एलियन कहता है तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम हमेशा दुखी रहोगी। लेकिन जिंग कहती है कभी भी मैंने तुमसे अभी तक नहीं बोला है कि तुम यहाँ पर रुको, तो तुम फिर ऐसा मेरे साथ क्यों करना चाहते हो। मेरी मेमोरीज़ मेरी है और मैं कभी भी इन मेमोरीज़ को मिटाना नहीं चाहती हूँ और मैंने कभी भी तुमसे रोकने के लिए फोर्स भी नहीं किया, इसलिए तुम मेरे साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एलियन कहता है तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। उसके बाद एलियन पकड़ लेता है जिंग को और गोई से कहता है इसकी मेमोरीज मिटा दो। लेकिन गोई जिंग जो होती है वो इतना प्रेशर में आ जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। लेकिन गोई कहती है क्या तुम श्योर हो कि मैं इसके दिमाग से तुम्हारी पूरी मेमोरीज उड़ा दूँ। तो एलियन कहते हैं हाँ। इतने में गोई फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सारी मेमोरीज उड़ा देती है एलियन की जिंग के दिमाग से, और एलियन भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है इस बात पे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जिंग उठती है सुबह सुबह। उसके बाद वो सामने एक बहुत बड़े से मशरूम को देखती है। तो वो कहती है एलियन से क्या आप मेरी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। तो एलियन कहता है क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो। तो जिंग कह देती है नहीं, आप कौन है। उसके बाद जिंग फिर अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा लेती है। इसका मतलब जिंग पूरी तरीके से भूल चुकी है एलियन को। इतने में कोई अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके उस जो मशरूम लगे होते हैं उन्हें अपनी शक्तियाँ डाल के वहाँ पे रोशनी कर देती है। उसके बाद ये लोग सब लोग वहाँ पे पत्थर ढूंढने लगते हैं, यानी गोल्डन स्टोन को। उसके बाद इन सबको वो पत्थर मिल भी जाता है और सारे के सारे वो लोग
पत्थर को लेके एक कपड़े में बांध देते हैं। फिर वहाँ से निकलने के लिए चलने लगते हैं बाहर गुफा के। लेकिन फिर इतने में डायरेक्टर ई की जो टीम होती है वो वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि जे स्टोन तुम अब यहाँ से नहीं लेके जा सकते, जिस चक्कर में ये सब लोग रुक जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर ई भी कहता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, और इनके साथ गोशन भी होता है। लेकिन ये हेलन जाके अपने डैड से कहता है, डायरेक्टर ई से, कि मुझे आपसे अकेले में थोड़ी बात करनी है। गोशन कहता है कि तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है, अब मैं तुमसे उस सब का बदला लूँगा गुई से। तो गुई कहती है टेंशन मत लो, मैं भी यहीं से तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज रखी हूँ। इतने में हमें दिखाया जाता है हेलन को, जो कि अपने डैड से कह रहा होता है कि आपको अब ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए और ये पत्थर गुई को दे देना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर ही कहते हैं कि तुम्हें इन सब के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारे अंदर तो वैसे इतनी अकल भी नहीं है कि तुम ये सब कुछ समझ सको कि अगर हमने ये इस पत्थर को अपनी रिसर्च लैब में कामयाबी से इस्तेमाल किया तो हम लोग बहुत अच्छी रिसर्च कर पाएंगे और पूरे प्लेनेट में हम लोग सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और ये सब सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो हेलन कहता है कि मेरे लिए आप ये सब कुछ मत करो। उसके बाद फिर वो जाके गुई की टीम से मिल जाता है। उसके बाद हमें फेंगाई को दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टर ई की टीम से होती है। इतने में हेलन जाके कहता है क्या तुमने पक्का डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे डैड की टीम से हो? तो फेंगाई भी कह देती है कि हाँ, मैं तुम्हारी डैडी की टीम से रहूँगी और मैं तुम्हारी टीम में नहीं आने वाली हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गोशन जो होता है वो दूसरे एलियन से कहता है कि तुम यहाँ पे आके मुझे ये बताओ गुई अभी किसके अंदर है। उसके बाद एलियन कहता है कि मुझे पास में लेके जाइए आप ज़रा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद एलियन आके सबकी शक्लें देखने लगता है, लेकिन वो गुई को इग्नोर कर देता है। वो नहीं दिखाना चाहता था गोशन को कि ये इसके अंदर भी एलियन है, लेकिन वो जानता था ये डायरेक्टर ई का बेटा है, तो गोशन इसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा इतना। तो ये हेलन पे पॉइंट आउट करके कह देता है कि इसके अंदर यानी गुई है। उसके बाद हेलन भी कह देता है हाँ, मेरे अंदर गुई है। उसके बाद एलियन जल्दी से अपने आप को छुड़वा के अपनी हथकड़ियाँ खुलवाने लगता है, लेकिन जो गोशन होता है उसके बाद एक मशीन होती है जिससे जो एलियन होते हैं वो अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते होते हैं। इतने में इन सबकी फ़ाइट चल रही होती है और चैंग जल्दी से उस डिवाइस को बंद कर देता है, जिससे जल्दी से उसकी हथकड़ियाँ खुल जाती हैं दूसरे एलियन की। अब सिर्फ लास्ट पार्ट बचा है जिसमें हमें पता चलेगा कि जो गुई है वो अपने प्लेनेट वापस जा पाएगी कि नहीं,